गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एमसीएल के एग्जामिनेशन जो 21 फरवरी 2023 को हुई थी उसके क्वेश्चंस जो 1 नंबर से लेकर के 28 नंबर तक का क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं। ये हर क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूले के तौर पर यूज करना है और ये फॉर्मूला का एक्सपेंशन जो रेगुलेशन है, रूल है, एक्ट है, उसके तहत आपको एक्सपेंड करके कीवर्ड और की नंबर के रूप में अपने नोट्स में तैयार कर रखना है। साथ ही जो है एमसीएल के जो एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस है वो आपको डायरेक्ट डब्ल्यूसीएल या एसीसीएल के एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगी, लेकिन वो डब्ल्यूसीएल और जो एसीसीएल के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछेगी। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, नोट आउट कर लेनी है। तो जैसा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रही है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि ये फार्मूला कैसे जनरेट करेगी, आपका जो एसीसीएल और डब्ल्यूसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। बैड लकली अगर आपका डब्ल्यूसीएल ये एमसीएल में या फिर एनसीएल में नहीं हो पाता है अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर आप एसीसीएल के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आप अपना फार्मूला को डेरिवेशन कैसे करिएगा। जैसे प्रश्न 1 दिया हुआ है, परमिशिबल लिमिट ऑफ डस्ट जो कि 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि सिलिका परसेंट 5% से कम हो। तो उस केस में आप 2 मिलीग्राम टिक तो लगा दिए होंगे, लेकिन ये प्रश्न एसीसीएल के एग्जामिनेशन में पूछेगी कि अगर सिलिका परसेंट 5% से अधिक हो तो परमिसिबल लिमिट क्या होगी। तो वहां पर आपको उस क्वेश्चन में आंसर देना होगा 10/सिलिका परसेंट। तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड और की नंबर है वो मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। आपको सर्च करना होगा प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। जैसे ही ये वॉइस सर्च आप करिएगा आपकी मेरी अपलोडेड वीडियो दिख जाएगी, उसके कीवर्ड और की नंबर को आप याद करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सेफ्टी कमिटी जो माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29T में दी गई है, जिसमें कंपोजिशन की बात अगर की जाए सेफ्टी कमेटी की, तो उसमें पूछा गया है प्रश्न कि उसके सेक्रेटरी कौन रहते हैं। तो माइंस के सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं, उसको आप टिक लगा दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो माइंस रूल 1952 का ही जो रूल नंबर 63 है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी रूल नंबर 63 जिसमें आपको कहा गया है शेल्टर की जो हाइट है फ्लैट रूफ के लिए वो 2.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप टिक लगा दिए होंगे। एसओ यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर आप टिक लगा दिए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग रोप। जो वाइंडिंग रोप है उसकी एग्जामिनेशन आप कितने दिन में और किस स्पीड से वाइंडिंग रोप का करते हो। तो 7 दिन में एक बार आपको करनी रहती है, जबकि रोप का स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको टिक लगा दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सेफ्टी डिवाइस इन हॉलेज रोडवे। इससे मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। पहले बोला था कि 2 प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछी जानी है, क्योंकि ओवरमैन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी डिवाइस से रहती है। तो 2 प्रश्न देखिए आपको पूछ चुका है सेफ्टी डिवाइसेस इन हॉलेज रोडवे से, जिसके कीवर्ड और की नंबर मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ हॉलेज रोडवे और मिश्रा सर माइनिंग क्लास, आपको वो 11 सेफ्टी डिवाइसेस वहां पर कीवर्ड और की नंबर के तहत अपलोडेड है। तो यहाँ पर सेफ्टी डिवाइसेस इन हॉलेज रोडवे और कौन सा यूज नहीं किया जाएगा वो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, उसमें से आप जो नहीं यूज किया जाएगा उसको आप टिक लगा के आए होंगे। इससे प्रश्न जो एग्जैक्ट ऑप्शन थी उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख करके जरूर भेजिए, मैं उसको सही करके आपको बताता हूं और आप जो है उसमें नंबर अपना ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेफ्टी डिवाइसेस इन वाइंडिंग जो हो सिस्टम है उसमें सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से हैं। जैसे सेफ्टी हुक हुई, कैप्स हो गई, सेफ्टी इंडिकेटर हो गई, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस हो गई, उनको आपको पढ़ लेनी है। माइन वाइंडिंग रेगुलेशन नंबर 81 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कीवर्ड और की नंबर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है जो
प्रॉप को रूप से टाइट करने के लिए जो लीड इस्तेमाल की जाती है, LID लीड, उसकी साइज क्या होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। जो रेगुलेशन 124 में दिया हुआ है सेटिंग ऑफ सपोर्ट में, जिसमें ये बताया गया है कि 850 और डायमीटर, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। 8 सेंटीमीटर से कम थिक चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसकी थिकनेस रोप प्रॉप के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और लंबाई 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है लीड का साइज आप टिक जरूर लगाए होंगे सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डेंजर ऑफ सरफेस वाटर, रेगुलेशन नंबर पूछा हुआ है। इससे 2 प्रश्न मैं कल ही सुबह बोला था कि ये सरफेस वाटर का जो डेंजर है, इसकी वीडियो अपलोड हुई है जिसमें 2 प्रश्न मैं बोला था, 2 प्रश्न आपकी आ चुके। एक तो रेगुलेशन नंबर आया हुआ है और दूसरा HFL से प्रश्न आया हुआ है। तो रेगुलेशन नंबर आप 141 149 जरूर टिक लगाए होंगे। साथ ही जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल अगर माइन एंट्री से ऊपर हो जाती है तो आपको क्या करना है, कितना मीटर उसका एबव हाइट करना है, किसका, माइन एंट्रेंस के जो लोअर पॉइंट है। तो आप सर्कुलर में दी गई है 3 मीटर से ऊपर करना है, आप 3 मीटर को टिक लगाइएगा। वैसे स्टेच्यूट में 1.5 मीटर से ऊपर करने के लिए बोला गया है कि माइन एंट्रेंस जो होगी वो HFL से 1.5 मीटर एबव होगी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखिए क्या कहता है, माइनिंग सरदार की ड्यूटी, जो रेगुलेशन 48 है उससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ और पूछना ही है। 1 से 2 प्रश्न आपकी फिर से पूछी जाने वाली है माइनिंग ACCL और WCL के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, फेंसिंग कहाँ नहीं लगाई जाएगी, तो फेंसिंग वाली जो प्रश्न है वो, या एक 12वां नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न पूछी हुई है। माइन एंट्री के पास जो फेंसिंग लगाई जाती है वो फेंसिंग का प्रकार कौन सा है, तो आपको इसका आंसर जानने के लिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास फेंसिंग टाइप या फेंसिंग टाइप ऑफ फेंसिंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास पर आप सर्च कीजिए तो उसके कीवर्ड और की नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव का उपयोग आप अंडरग्राउंड में नहीं करते हो, ओपन कास्ट में यूज करते हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या पूछा हुआ है आपसे, रिस्क स्कोर की फार्मूला क्या होती है। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 104 है, 104 है, उसमें इस बात का फार्मूला जिक्र की गई है, लेकिन की नहीं गई है। इसके साथ जो DGMS के जो सर्कुलर्स है उसमें बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन ही जो है रिस्क स्कोर कहलाता है। ये फार्मूला, ये भी वीडियो अपलोडेड है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में। जैसे ही आप कहिएगा भाई सर्च में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन नंबर 104 ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो वहां पर आपको निकल जाएगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो है फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी पूछा हुआ है कि सेफ्टी कमेटी के मीटिंग के दौरान कौन सी मैटर पर डिस्कस नहीं की जाएगी, या क्या प्रश्न इसके एग्जैक्ट पूछा हुआ है। जो रूल नंबर 29 भी है उसके कीवर्ड और की नंबर आपको दिमाग में रखनी है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 जो IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो की जाती है उसकी स्टैंडर्ड कौन से फॉर्म में दी जाती है, तो वो P1 फॉर्म में दी जाती है, उसको आप टिक लगा लिए होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आपको 4 में से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी रहती है, जिसमें वो डेंजर अकरेंस जो बात कही जा गई है उससे संबंधित था कि वो रिस्क है, वो या हजार्ड है या डेंजर है, जो इंसिडेंट हुई है उसको वो क्लेरिफाई रीजन दे करके वो क्लेरिफाई करने के लिए क्या इसकी करेक्ट जो क्वेश्चंस है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा जो रिस्क, हजार्ड और डेंजर से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाइड की जाती है। रिस्क असेसमेंट के तहत जो हमारी रिस्क होती है उसको आइडेंटिफाइड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी रैंकिंग इस रिस्क स्कोर वाले फार्मूले से करते हैं, फिर उस पर मेजर्स तैयार करते हैं 4थे नंबर में, 5वें नंबर में उस मेजर्स को इंप्लीमेंट करते हैं और 6वें नंबर में उसको रिव्यू करते हैं। ये 5 शब्द के तहत रिस्क असेसमेंट कंप्लीट होती है, जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ SMP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आप टिक लगा के आए होंगे, मिश्रा सर की माइनिंग क्लास में अपलोडेड है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में स्कैम्प का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, जो आपकी जो रेगुलेशन 108 थी
क्या सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, उसी को बदल करके 123 CMR के तहत पूछी गई। ये भी मिश्रा सर माइनिंग क्लास में अपलोडेड है, जिसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 आप पूछा हुआ है कि विच प्लान, उनमें से कौन सा प्लान है जिसमें वाटर लॉक्ड एरिया को दिखाया जाता है। तो वाटर डेंजर प्लान में ही वाटर लॉक्ड एरिया को आप टिक लगाए होंगे, जो रेगुलेशन 160 के तहत पूछी हुई है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा हुआ है, फिर से फेंसिंग से पूछी हुई है कि जो माइन वर्किंग है उससे जो आपकी जो पब्लिक रोड है उसके बीच की कितनी दूरी पर पहुंचने पर माइन वर्किंग को आप आगे नहीं बढ़ाओगे। तो वो है 15 मीटर, जो कि आप 15 मीटर टिक लगा दिए होगे और अपना आंसर सही किया के आए होगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ है कि वेंटिलेशन ऑफिसर को जो 5000 टन पर मंथ से कम उत्पादन वाली खदान है वहां पर उसको ड्यूटी जो दी जाती है, उसके अलावा जो स्टैट्यूट में ड्यूटी है उसके अलावा और ड्यूटी, अन्य ड्यूटी असाइन किया जा सकता है। तो आप जरूर इसको टिक लगाए होंगे, 5000 टन पर मंथ से कम वाली खदान में ही उसको अन्य ड्यूटी असाइन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछी हुई है, जिसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने का फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कितने दिन के इंटरवल पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजर करनी रहती है। तो रेगुलेशन 153 में बताया है कि 30 डेज के इंटरवल पर या वंस एटलीस्ट 30 डे में की जाती है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 24 हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, पीटेड ट्यूब से मेजर क्या की जाती है। तो वेलोसिटी प्रेशर मेजर की जाती है। तो ये आप टिक लगा जरूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, सुपर एलिवेशन किसके लिए तैयार की जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें हॉल रोड जो थी कर्व के पास उसको सुपर एलिवेटेड की जाती है, या जो आपकी रोड होती है वो कर्व के पास बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, उसी को आप सुपर एलिवेटेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कहती है हॉट होल, मैं लिख दिया हूं लेकिन हॉट होल नहीं थी, वहां पे फायरी सीम था। तो फायरी सीम ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करने के लिए किससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो हॉट होल ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 202 में केवल मात्र इतना ही कहा गया है कि इसके लिए डीजीएमएस यानी चीफ इंस्पेक्टर प्रोविजन तैयार करेंगे, जिसके साथ ही जो प्रशांत कुमार सरकार साहब थे 1 अक्टूबर 2018 को जीएसआर जनरेट किए हैं, जिसमें सभी प्रिकॉशंस मेजर्स लिखे हुए हैं और मैनेजर के परमिशन से ही हम ओपन कास्ट माइंस में फायरी सीम में ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं। तो आप जो है मैनेजर्स को टिक लगा के जरूर आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के तहत सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यही क्वेश्चंस आई हुई है, इसको फार्मूला के तौर पर WCL और ACCL के लिए रिकॉर्ड करके रख लेना है। आज का दिन याद रखिए, आज की डेट में जो आप हेडिंग में डालने वाला हूं, इस हेडिंग को वॉइस सर्च करके जब भी आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद एग्जाम होगी तो आप निकाल करके उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। या देखिए लास्ट क्वेश्चन जो यहां पर इस वीडियो की मैं आपको देने वाला हूं, लूज रॉक या लूज पत्थर बेंच एज से कितना मीटर के अंदर रहने नहीं चाहिए। तो आपको ये जो रेगुलेशन है उसके तहत 3 मीटर जरूर आप आंसर लिख करके आए होंगे। तो इस तरह से आप 28 नंबर तक का क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। आप 29 से 61 नंबर तक का क्वेश्चन दूसरे वीडियो में अपलोड कर रहा हूं और फिर 62 से लेकर के 80 नंबर तक का 3 वीडियो के तहत मैं ओवरमैन का जो MCL के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न हैं उनको अपलोड कर दे रहा हूं। आपको ये मदद करेगी ACCL और WCL के एग्जामिनेशन के लिए। फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और पूरा वीडियो देखिए, नोट्स तैयार करते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।